बिहार विधानसभा चुनाव एक बार फिर से जातिगत समीकरण, विकास के वादे और डिजिटल युग की रणनीतियों का संगम बन गया है। 243 सीटों वाली इस विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नई रणनीतियों के साथ उतरे हैं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन कुछ नए प्लान्स और नई रणनीतियों के साथ उतरा है। ऐसे में ये समझते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कौन सी नई रणनीति के साथ उतर रहा है। सबसे पहले एनडीए के सीट बंटवारे की बात की जाए तो इसमें बीजेपी को 101 और जेडीयू को 101 सीट दी गई है। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें और आरएलएम और एचएएम को 6 सीटें दी गई हैं। अब तक एनडीए ने जो लिस्ट जारी की है उसमें गठबंधन ने कुशवाहा जाति पर फोकस रखते हुए टिकटों का बंटवारा किया है। माना जा रहा है कि एनडीए ने लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन से सीख लेते हुए सीटों का बंटवारा किया। जेडीयू, बीजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मिलकर कुल 23 कुशवाहा उम्मीदवारों को अब तक टिकट दिया है, जिसमें बीजेपी ने 7, जेडीयू ने 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपनी 6 सीटों में से 3 पर कुशवाहा उम्मीदवार उतारे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटों का एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन की ओर खिसक गया, जिसके चलते एनडीए को औरंगाबाद, काराकाट, आरा और बक्सर जैसी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इस बार एनडीए इस समुदाय को अपने पाले में वापस लाने की कोशिश में है। अब महागठबंधन की सीट शेयरिंग की बात की जाए तो आरजेडी को 135, कांग्रेस को 61, वीआईपी को 16 और अन्य दलों को 31 सीटें मिली हैं। इनके उम्मीदवारों में इस बार भूमिहार जाति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आरजेडी ने पहले की ही तरह एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर वो टिकी हुई है। इस बार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर खासा विवाद भी देखने को नहीं मिला। विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है, जो पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में भी देखने को मिला। इन यात्राओं में राहुल तेजस्वी की जोड़ी ने जनता के बीच माहौल को गर्म किया, लेकिन दूसरी ओर एनडीए से पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के मंझे हुए स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला। महागठबंधन ने युवा और फेमस चेहरों पर दांव लगाया है, वहीं एनडीए अनुभव के भरोसे है। इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक की घोषित उम्मीदवारों की सूची में केवल 12 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट मिला है, जबकि 17 भूमिहार उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। ये पिछले चुनावों की तुलना में कुशवाहा प्रत्याशियों की संख्या में कमी को दर्शाता है। महागठबंधन ने 2020 की हार और 2024 लोकसभा की सफलता से सीखते हुए नई रणनीतियां अपनाई है। इसमें विस्तारित जातिगत आधार पर फोकस किया गया है। महागठबंधन ने एमवाई से आगे बढ़कर कुशवाहा, मल्लाह, धनुक और नोनिया वोटर्स को टारगेट किया है। युवा और महिलाओं पर भी फोकस रखा गया है। वहीं तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरियों का वादा, 33% महिला आरक्षण का मुद्दा और युवा उम्मीदवारों को टिकट से इंडिया गठबंधन के लिए माहौल टाइट हो सकता है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया के अच्छे तरीके से दोहन से भी इंडिया गठबंधन को अच्छा फायदा हुआ है। वहीं गठबंधन के छोटे दलों को भी सीट शेयरिंग में संतुष्ट किया गया है, जिससे इंडिया अलायंस का आधार चौड़ा हुआ है। सियासी जानकार मानते हैं कि महागठबंधन की नई रणनीति उसे गेम चेंजर इमेज दे सकती है। वहीं एनडीए की एकजुटता, लवकुश और महिलाओं संबंधित योजनाएं उन्हें अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फायदा पहुंचा सकती है। देखना यह होगा कि बिहार के रण में इस बार राजगद्दी किसके पास जाती है।